सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म लिखवाना भी शुरू कर दिया है। हम आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया है। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज। राशिद हबीब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी राशिद, अबूरी हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया गया है। जी, अबूरी हुक्म लिखवाया जा चुका है और इस हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वफाक का ये बयान तस्लीम कर लिया है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर के एग्जाम के हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि क्या वो एग्जाम आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि हुकूमत अपने बयान के मुताबिक अपनी कार्रवाई जारी रखे और जो दरख्वास्तें थी उनका मकसद यही था कि हुकूमत की सतह पर इस केस में किसी कार्रवाई का आगाज हो और ताकि ये केस रजिस्टर किया जा सके। लिहाजा वो मकसद पूरा होने के बाद ये तमाम दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। आज जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई जो जमा करवाई गई, जिसमें उन्होंने ये गुजारिशात की थी कि अगर इस केस को मजीद चलना है तो फिर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और उसमें एक जज यानी चीफ जस्टिस शामिल ना हो और उनका नाम जो उन्हें सुने बगैर ECL में शामिल किया गया है वो ECL से निकाला जाए। लेकिन इन गुजारिशात पर इसलिए कोई तवज्जो नहीं दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस की मजीद कोई समाअत नहीं कर रही। यहाँ पर इस समाअत का मकसद हुकूमत की जानिब से कार्रवाई का आगाज होने के बाद मुकम्मल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं। जी राशिद हबीब हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर हम आपको बताएं कि तमाम तर दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं। अदालत में मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म लिखवा दिया है। साबिक सदर से मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए, हुकूमत अपनी कार्रवाई जारी रखे। मजीद हम तफसीलात जानेंगे। राशिद, ये बताइएगा कि अब जबकि ये अबूरी हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया है, अब मजीद क्या तहकीकात की जाएंगी साबिक सदर मुशर्रफ से? जी, ये मामला केस शुरू करने की हद तक जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा थी दरख्वास्त गुजारों की सुप्रीम कोर्ट से कि क्योंकि हुकूमत आर्टिकल 6 के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को ये हिदायत करे कि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज करे। वो मकसद पूरा हो गया। अब उसके बाद हुकूमत ने जो मौकूफ बयान जमा करवाया था अदालत में, उसमें हुकूमत ने अदालत को ये बताया था कि हुकूमत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहकीकात का आगाज करेगी और उसके लिए एक 4 रुकनी टीम FIA के सीनियर ऑफिसर्स पर मुश्तमिल बनाई गई है जो इस अमर का जायजा लेगी कि क्या परवेज मुशर्रफ का 3 नवंबर का एग्जाम आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं। आज जब समाज का आगाज हुआ तो एक दरख्वास्त गुजार इकराम चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत तहकीकात के लिए कोई टाइम फ्रेम भी दे। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि इस केस में इस वक्त टाइम देना बहुत मुश्किल और बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इस केस में पता नहीं 4 लोग हैं या 483, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन हुकूमत ने अब ये तय कर रखा है कि वो 3 नवंबर के एग्जाम के हवाले से कार्रवाई करेगी और अगर ये एग्जाम आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है तो उस पर उसके आइन के मुताबिक अमल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद अदालत ने करार दिया कि सब दरख्वास्तों का सुप्रीम कोर्ट में मकसद मुकम्मल हो गया है और लिहाजा ये दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका राशिद हबीब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम तरीन डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत हुई और अबूरी हुक्म लिखवाया गया है जिसमें मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। तमाम तर दरख्वास्तें अदालत की जानिब से निपटा दी गई हैं।